Hey guys, welcome to another episode की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज एंड गाइस डेडपूल एंड वोल्वरिन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड बाप रे क्या धांसू ट्रेलर है। ह्यूग जैकमैन को एकदम बढ़िया से दिखाया ट्रेलर में, मजा आ गया एंड पूरी फिल्म R-rated होने वाली है। भयंकर जोक्स डाले हैं, केविन फाइगी को कुछ जोक डाला है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डाउट था लोगों को वो ये था कि वोल्वरिन को हमने फुल स्लीव में देखा है, पर जो ओरिजिनल वोल्वरिन की कॉस्ट्यूम उसे हम देख सकते हैं कि वो फुल स्लीव नहीं होती है, हाफ स्लीव है। वो भी हमने एक सटल वे में देख लिया कि वोल्वरिन एक्चुअली फुल स्लीव वो है, वो पार्ट फट जाएगा, जिसकी वजह से मतलब हमको प्रॉपर ओजी कॉमिक बुक लुक देखने को मिलने वाला है। हाँ डेफिनेटली अभी तक हम इसका मास्क लुक नहीं देखा वोल्वरिन का, लेकिन 100% कंफर्म्ड वोल्वरिन या ह्यूग जैकमैन अपने प्रॉपर कॉस्ट्यूम में आने वाले विद मास्क एज वेल। इस साथ गाइस हमने फिल्म के मेन विलन कैसेंड्रा नोवा को भी ढंग से देखा है और एंटमैन के भी यहाँ पे मतलब काफी कुछ, इनफैक्ट MCU के बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं इस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स ट्रेलर के एंड हम यही देखते हैं कि कैसे डेडपूल एंड वोल्वरिन MCU का पार्ट बन जाएंगे। तो काफी कुछ है ट्रेलर में डिस्कस करने के लिए, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को एंड से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के मेन विलन के बारे में, जो कि इज एज पावरफुल एज प्रोफेसर एक्स। बट प्रोफेसर एक्स फिल्म के विलन नहीं है। प्रोफेसर एक्स हो सकता है कि हमको डेडपूल 3 में देखने को मिले, लेकिन जो फिल्म का विलन है वो प्रोफेसर एक्स से ही कुछ मिलता जुलता है, यानी कि कैसेंड्रा नोवा हु हैपेंस टू बी द सिस्टर ऑफ प्रोफेसर एक्स। एंड दोनों में ऑलमोस्ट सेम पावर्स हैं, लेकिन कैसेंड्रा नोवा ऑब्वियसली उन पावर्स को गलत काम के लिए इस्तेमाल करती है बिकॉज शी थिंक्स शी इज बेटर देन द रेस्ट, एंड यही होने वाली फिल्म की मेन विलन। सो गाइस जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि कैसेंड्रा नोवा का इसने रोल प्ले किया है, जैसे उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, वो है एमा कॉरिन। एमा कॉरिन एक काफी बड़ी एक्ट्रेस है, काफी फेमस एक्ट्रेस है। अगर आप लोगों ने द क्राउन शो देखा है नेटफ्लिक्स पे तो आप डेफिनेटली जान देंगे कि उन्होंने यहाँ पे प्रिंसेस डायना का भी रोल प्ले किया है। तो वही एक्ट्रेस यहाँ पे फिल्म में मेन विलन का रोल प्ले करने जा रही है कैसेंड्रा नोवा। सो कैसेंड्रा नोवा की जो फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी वो हुई थी जुलाई 2001 न्यू एक्समैन इशू 114 में, और उसको क्रिएट किया था ग्रांट मॉरिसन और फ्रैंक क्वाइटली ने। और उसके अगर सुपर पावर्स की बात की जाए तो प्रोफेसर एक्स जैसी है, बट प्रोफेसर एक्स से थोड़ी ज्यादा है। टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, DNA डुप्लीकेशन, स्पॉन्टेनियस सेल रीजनरेशन, इंटेंजिबिलिटी, कॉस्मिक कंट्रोल, और इसी के साथ इसके ऊपर कोई मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। तो मतलब कोई मैजिशियन, कोई विच हो गए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वांडा भी है तो भी यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा कैसेंड्रा नोवा को। एंड सिंस इसके पास प्रोफेसर एक्स की पावर है तो लिटरली ये किसी भी सुपर हीरो या फिर किसी भी सुपर विलन को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसके पास दिमाग वैसा है। तो लिटरली दूसरी बॉडी के अंदर जाके उस बॉडी को अडेप्ट कर सकती है, उस बॉडी के अंदर घुस सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने वोल्वरिन है तो कैसेंड्रा नोवा अपनी कॉन्शियसनेस वोल्वरिन के अंदर डाल देगी, बेसिकली वोल्वरिन का शरीर उसके हाथ में है। कैसेंड्रा केन की जो ओरिजिन है काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर है एंड चार्ल्स एक्जेवियर को इसके बारे में पता भी नहीं था। तो मोस्ट वाली फिल्म में अभी हमको यही पता चलेगा कि प्रोफेसर एक्स जो भी होंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पैट्रिक स्ट्यूवर्ट तो एटलीस्ट इसमें होने वाले हैं प्रोफेसर एक्स, उनके दिखाया जाएगा कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनकी एक इविल सिस्टर भी है। तो बेसिकली जब बॉर्न हुई थी विदाउट अ बॉडी। इसको जब कंसीव किया गया था इसके पास खुद का कोई शरीर नहीं था, तो उसने चार्ल्स जेवियर के DNA के थ्रू, सिंस उसका ट्विन है तो उसने उसके DNA के थ्रू अपनी बॉडी बनाई थी। तो एक्चुअली कोई बॉडी थी नहीं, बस एक कॉन्शियसनेस थी, बस इसने अपनी बॉडी अपने भाई के जरिए बनाई। वैसे अगर कॉमिक बुक की बात की जाए तो कॉमिक बुक में हम ये देखते हैं कि अपने भाई के साथ पैदा हुई थी ये, और उसने अपने भाई को मारने की भी कोशिश की थी, यानी कि प्रोफेसर एक्स को मारने की भी कोशिश की थी, बट ऑब्वियसली बात है कि चार्ल्स यहाँ पे बच गया था। चार्ल्स ने भी अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल किया था। ऑल्सो यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा जो उसको ये लगता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते नहीं है, बस एक सिमुलेशन है जिसको प्रोफेसर एक्स और कैसेंड्रा नोवा ने अपने दिमाग से बनाया है। उसको लगता है हर चीज फेक है, सब कुछ नकली है, बस उनके माइंड की क्रिएशन है। एंड हो सकता है कि फिल्म में भी ये कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स दिखाए जाए। सो बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि लोगन एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। एंड गाइस ये आपको बता दूं ये जो लोगन है ना, ये एक वेरिएंट, ऑफ कोर्स जो लोगन 2017 में फिल्म देखी थी वो वाला एक डिफरेंट वर्जन था जो कि मर चुका है। एंड ये बात तो खुद कंफर्म की थी ह्यूग जैकमैन एंड टीम ने, मतलब पूरी टीम ने, ये लोगन के एक वेरिएंट देखने वाले हैं और यही MCU का पार्ट भी बनेगा। एंड जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा तो होता भी है। तो वोल्वरिन अब एज यूजुअल भी लाइफ से डिप्रेस्ड है, इसका यूनिवर्स खत्म हो चुका है एंड ये बाहर बैठ के पी रहा है। यहीं पे डेडपूल इसको लेने के लिए आता है बिकॉज इसके पास काफी कम टाइम है। एंड डेडपूल एज ऑफ नाउ फिलहाल टीवी के लिए काम कर रहा है, और टीवी के लिए डेडपूल को वोल्वरिन को पकड़ना भी है, जैसा हम आगे ट्रेलर में देखते भी हैं। एंड गाइस सच में वो तो काफी सैटिस्फाइंग सीन था। 2 सीन्स आए जब हम देखते हैं कि वोल्वरिन के जब क्लॉज निकल रहे ना, 2 बार हम ट्रेलर देखा, एकदम स्लो मोशन में, मजा आया।
आई गाइज, हम फिर से एक बार वही सीन देखते हैं जो कि हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, लेकिन इस बार हम फ्रंट एंगल से देखते हैं जहाँ पे हम वोल्वरीन को प्रॉपर तरीके देख पाते हैं इन हिज कॉस्ट्यूम। ऑल्सो गाइज, ये जो एरिया है मोस्ट प्रॉब्ली दी वॉइड है जहाँ पे ये 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी टूटा पड़ा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल फाइट होगी ना वो भी इसी जगह पे होगी। एंड ये वाली जो फाइट है ना, ये मिड सीन फाइट है, तो 2 फाइट्स होने वाले हैं इस जगह पे। एक तो फिल्म के बीच में आएगी एंड एक फिल्म के बिल्कुल लास्ट में आएगी। और गाइज एक्चुअली बात ये है कि हम देखते हैं कि वैसे तो वेड विल्सन अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड था, उसके फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ है, बट वो बोर भी हो रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो डेडपूल नहीं बना था। लेकिन एनीवे हमको आके ट्रेलर के थ्रू ये पता चलता है कि टीवी बताता है कि जो वोल्वरिन का जो वेरिएंट है ना इस फिल्म में, इसने अपना यूनिवर्स खत्म कर दिया, मतलब इसकी वजह से यूनिवर्स खत्म हुआ है, इसलिए इसको टीवी में पकड़ के लेके आए हैं। एंड सिमिलर चीज़ होने वाली है डेडपूल के यूनिवर्स में भी, उसका यूनिवर्स खत्म होने वाला है और फॉर सम रीज़न उसको डेडपूल को वोल्वरिन को लेके जाना ही पड़ेगा टीवी में, अदरवाइज डेडपूल के जो दोस्त हैं वो सब मर जाएंगे, पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। और अब वो रीज़न क्या है कि वोल्वरिन का यूनिवर्स क्यों खत्म हुआ, फिर डेडपूल का यूनिवर्स क्यों खत्म होने वाला है, वो तो खैर गाइज आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड प्रॉब्ली गाइज यही रीज़न हो सकता है कि शायद डेडपूल और वोल्वरिन अपने अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर डेडपूल अपने यूनिवर्स में गया तो उसका यूनिवर्स का खत्म होना तय है। तो शायद इसलिए डेडपूल और वोल्वरिन दोनों ही लास्ट में पोर्टल के थ्रू जंप कर जाते हैं एमसीयू में। एंड प्रॉब्ली गाइज डेडपूल यहाँ पे टीवी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली टीवी भी कम विलन नहीं है। और हो सकता है गाइज ये जो टीवी है ना, ये इसको कैसेंड्रा नोवा ही पूरा का पूरा कैप्चर करके बैठी है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, कैसेंड्रा नोवा किसी की बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर सकती है, तो हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा डेडपूल या फिर वोल्वरिन में से किसी की एक की बॉडी चाह रही है जिसके अंदर वो ट्रांसफर कर सके, क्योंकि इनकी जो बॉडीज हैं वो ये लिटरली गाइस देखा जाए तो काइंड ऑफ इमॉर्टल है, फिर इनकी एज जो है वो बहुत स्लोली होती है। तो इसलिए कैसेंड्रा नोवा ने एक फेक प्लान बनाया, टीवी को कंट्रोल किया, माइंड कंट्रोल किया, एंड डेडपूल और वोल्वरिन को अपने पास लेके आना चाहती है ताकि इनकी बॉडी में खुद को ट्रांसफर कर सके, ताकि ये लंबा जिए। गाइज हम यहाँ पे अलायत को भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दी वॉइड में एक सीन आता है जहाँ पे हम पर्टिकुलरली अज़ाज़िल, लेडी डेथ स्ट्राइक एंड कैलिबन को भी देख सकते हैं। एंड पीछे गाइज ये जो मुझे लग रहा है ना, इन्होंने एंटमैनी कॉस्ट्यूम को अपनी केव बना रखा है, मतलब इसका जो हेड है, क्योंकि एंटमैनी कॉस्ट्यूम को बेसिकली जाइंट बनाया एंड उसको उन्होंने केव बना रखा है। यहीं पे शायद कैसेंड्रा नोवा रहती है इसके अंदर, बिकॉज शी फील्स प्रोटेक्टेड इन दैट। ऑल्सो इस मूवी में अगर इनकेस आप लोगों ने मैडनेस फ्यूरी देखी तो उसके भी कुछ रेफरेंसेस डाले गए हैं। हमको एक जगह डॉग पूल का भी गेम में देखने मिलता है जो कि काफ़ी क्यूट मोमेंट था, बट वहीं पर अगर हम वोल्वरिन की शक्ल को देखें तो ही इज फीलिंग डिसगस्टेड। एंड गाइस वैसे तो बहुत सारे इसमें बहुत अच्छे मूवमेंट्स है ट्रेलर में, बट जो वन ऑफ माई फेवरेट मूवमेंट्स है ना वो वही था कि यहाँ पे वोल्वरिन कैसेंड्रा नोवा पे हमला करने की कोशिश करे, लेकिन ऑफकोर्स कैसेंड्रा नोवा उसको ईजिली कंट्रोल कर पा रही है। अब ऑफकोर्स ये मैग्नीटो के थ्रू नहीं कर पाई, मैग्नीटो तो मैग्नेटिज्म पे काम करता है, लेकिन जैसे मैं आपको बताया इसके पास भी ब्रेन की पावर है। जिस तरीके से जीन ग्रे कंट्रोल कर सकते हैं किसी चीज़ को भी, प्रोफेसर एक्स भी किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, सिमिलरली कैसेंड्रा नोवा भी किसी चीज़ को किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। उसका फर्क नहीं पड़ता चाहे वह मेटल हो या ना हो। एंड गाइस ट्रेलर के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि फाइनली वोल्वरिन और डेडपूल एमसीयू के लिए जंप कर जाते हैं सामने। डेफिनेटली इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ ना कुछ रोल होने वाला है, केम ही होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक पोर्टल खोला है जिससे कि वोल्वरिन और डेडपूल एमसीयू का पार्ट बन जाए। ये फिल्म की एंडिंग होने वाली है। और लास्ट में गाइस बिल्कुल ही ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल करके एक जोक डाला है केविन फाइगी ने, और बेसिकली मार्वल स्टूडियोज ने कुछ वर्ड्स को बैन कर रखा है जिसको वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिज्नी कांट अलाउ सच थिंग्स। बट ऑफ कोर्स एनीवे इस मूवी का तो उन्होंने हर चीज़ में फ्रीडम लिया, प्रॉपर को आर-रेटेड बढ़िया फिल्म बनाया है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज़ अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स आके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे ट्रेलर में से, एंड आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। आपके जो भी कुछ थॉट्स हैं, कुछ ईस्टर एग्स आप लोगों ने काफ़ी कुछ नोटिस किया होगा, कुछ मुझसे मिस हो गया हो, ज़रूर बताना। अगर आप सब मेरे से इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।